और वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करने वाली है। वो खुद कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इस सवाल के जवाब से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पार्टी को तय करना है कि लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे या फिर नहीं। वहीं पत्नी साधना सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा पर शिवराज सिंह चौहान ने हंसते हुए कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने सीटों को लेकर सांसदों में विरोध की खबरों से भी इनकार किया। से भी कह देते हैं, राजगढ़ से भी कह देते हैं, छिंदवाड़ा से भी कह देते हैं, अलग अलग जगह से नाम लेते हैं, लेकिन तय पार्टी करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का विनम्र कार्यकर्ता हूं, जो आदेश देगी पार्टी उसका पालन करूंगा। बैठक में साधना सिंह जी का नाम भी विदिशा से आया है। मेरी जानकारी में नहीं, मैं बस बैठक में नहीं था। मजबूत नेता जो देश को ऐसा नेतृत्व दिया जिस पे पूरा देश गर्व करता है और दुनिया आज भारत का लोहा मानती है। नए भारत का उदय हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और इसलिए कार्यकर्ता, नेता और जनता सब एकजुट है। मध्य प्रदेश में भी हम कृत संकल्पित हैं कि 29 में से 29 सीटें जीतें, इसलिए कहीं असंतोष नहीं होगा। वहीं मध्य प्रदेश में आबकारी नीति को चुनाव आयोग से मंजूरी मिल गई है। इस नई नीति के तहत देसी शराब की दुकानों पर भी अंग्रेजी शराब बेचने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन बीजेपी अब इस नई आबकारी नीति के खिलाफ है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी ऐसा प्रस्ताव आया था, लेकिन मैंने इसका विरोध किया और अब हम भी इसका विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने नई आबकारी नीति लाने में भी की गई देरी पर भी उन्होंने कमलनाथ सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति लाने में देरी करने के पीछे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देसी शराब की दुकानों पर विदेशी बिल्कुल कहीं भी नहीं, एक भी दुकान पर नहीं बिकना चाहिए। ये हमारा स्टैंड था और ये रहेगा, और हम जरूरत पड़ी तो इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे। कई तरह के संदेह के बादल खड़े हो रहे हैं, सरकार को उसको साफ करना चाहिए।